गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आने वाले एग्जाम को लेकर स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 2-4 दिन बीत भी गए, जिसमें 11,000 है ना समथिंग वैकेंसीज भी है। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमें किस तरह से तैयारी करनी है। और ये जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एसएससी एमटीएस को लेकर ही नहीं, बल्कि किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें तो हर एग्जाम में आपके लिए ये क्या हो जाएगी, चीज जरूरी हो जाएगी, है ना। देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें होती है वो किस में होती है, जो ग्रामर का सेक्शन होता है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप वोकैब के पार्ट की बात करें तो वोकैब कहीं ना कहीं आप खुद से भी सॉल्व कर लेते हैं, खुद से भी मेहनत करके उसे इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन जो ग्रामर का सेक्शन है, यानी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वहां पर कहीं ना कहीं हमें क्या होती है, समस्याएं होती है। तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या क्या पूछा जाता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखें, सिर्फ एसएससी एमटीएस का ही नहीं, बल्कि किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, बल्कि आपको इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ती है। यानी इंग्लिश को आप अच्छे से पढ़ लें तो वो हर एग्जाम के लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है, लाभदायक होता है। लेकिन दिक्कत वहां पे आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि भाई जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में से कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हमें वो पता हो तो शायद उन चीजों को अगर अच्छे से फोकस कर लिया जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज मैं आपको एनालिटिकली ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस चैप्टर से एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। अगर आप इस चीज को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस या फिलर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं उसे सॉल्व करना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने सिलेबस देखा होगा, किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप बात करें तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसमें कहीं ना कहीं 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन क्या होता है हमारा, कॉन्सेप्चुअल होता है ना, जो ग्रामर का पार्ट होता है। दूसरा सेक्शन हमारा क्या होता है, वोकैब का होता है। और तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का होता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जो सिलेबस में दिया होता है वो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया होता है। और साथ में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वॉइसेस और नरेशन इस तरह से दिया होता है। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, जैसे नाउन की या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब या प्रपोजिशन या कंजंक्शन, इस तरह से जो चैप्टर्स हमारे हैं, इन चैप्टर्स में से एग्जाम में प्रश्न पूछा क्या क्या जाता है, ये अगर हमें पता हो जाए तो शायद एग्जाम हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यह आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस के लिए भी होगा, उसके आगे जो आप सीएचएसएल का एग्जाम देंगे उसके लिए भी होगा, और उसके आगे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वो सबके लिए वो क्या होगा, फायदेमंद, लाभदायक साबित होगा आपके लिए। तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताना चाहूंगा कि किस किस चैप्टर से ज्यादातर किस चीज को पूछा जाता है। अगर आप नाउन के चैप्टर की बात करें, है ना, तो नाउन के चैप्टर में 2 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो ये कि सम अनकाउंटेबल नाउन्स, सब अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कुछ ऐसे नाउन्स हमारे होते हैं जो अनकाउंटेबल्स होते हैं, लेकिन देखने से वो कैसे प्रतीत होते हैं, काउंटेबल की तरह प्रतीत होते हैं, और उसे सेंटेंस में काउंटेबल की तरह यूज करके आपको दे दिया जाता है। अभी पिछली क्लास में ही मैं उन नाउन्स को डिस्कस किया हूं। नाउन का चैप्टर चूंकि हमारा चल रहा है, जिसमें आपने वर्ड सुना होगा, पोएट्री है, सीनरी है, लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे। ब्रेड है, म्यूजिक है, कॉफी है, मनी है, जो भी। तो ऐसे वर्ड्स को काउंटेबल की तरह ट्रीट करके आपके सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसी को मैंने क्या लिखा, सम अनकाउंटेबल नाउन्स, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चीज को आपको नाउन में क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। ठीक है, दूसरी चीज
नाउन में जो ज्यादातर एग्जाम में देखा गया है वो नंबर प्लस हाइफेन प्लस इसके बाद जो नाउन हम यूज करते हैं वो नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस चीज को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं अगर सेंटेंस लिख दूं, आई हैव a 10 रुपी नोट, है ना। तो यहां पर जो ये छोटा सा मार्क हमने लगाया है ना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हाइफन के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सेंटेंस हमने सही लिखा है, लेकिन इस तरह की चीजों को आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो नाउन में इन दो चीजों को आपको अच्छे से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि नाउन के चैप्टर में जो और भी दूसरी चीजें हैं उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरी चीजों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन इन दोनों से कहीं ना कहीं ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं जिससे ज्यादा पूछा जाता है, जिस चैप्टर में से जिस पार्ट को ज्यादा पूछा जाता है, वो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप प्रोनाउन के चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो प्रोनाउन के चैप्टर में आपने कभी नाम सुना होगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में आपने देखा होगा सेंटेंस में हु यूज करते हैं या हुम यूज करते हैं या विच यूज किया जाता है, दैट यूज किया जाता है, हुज या ऑफ विच यूज किया जाता है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, जो, जिसे, जिसका, जिसकी। जैसे आप इस तरह से कहें द मैन हु इज देयर इज माई फ्रेंड, यानी वो व्यक्ति जो वहां है वो मेरा दोस्त है। तो यहां पर जो हु मैंने यूज किया, ये हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये हु, हुम, विच, इन वर्ड्स को आपस में इंटरचेंज करके अक्सर कॉमन एरर्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, इस चीज को अच्छी तरह से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, यानी प्रोनाउन में हम किस चीज को लर्न करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो किससे पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, है ना। यानी जैसे आपने इस तरह के वर्ड सुने होंगे, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईच ऑफ, नो वन ऑफ, एनीवन ऑफ, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स को बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, इसके यूजेस को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो समझिए एसएससी का बिल्कुल पेट है। चाहे एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अच्छे से कर ले आप। बाकी तीसरे नंबर पे इन दोनों से कम जो प्रश्न आता है वो किससे, पर्सनल प्रोनाउन को लेकर। ठीक है, तो प्रोनाउन में ये तीन टाइप्स बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कौन है, रिलेटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव के चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो एडजेक्टिव में आपने कभी डिग्री का नाम सुना होगा। क्या, डिग्री। डिग्री से आपको प्रश्न पूछे ही जाने हैं, है ना। आपने कभी पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलैटिव डिग्री, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो डिग्री को बहुत अच्छे से समझिएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। और अगर एडजेक्टिव में बात करें हम, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और क्वांटिटी वाले जो वर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न दिख जाएंगे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी में जैसे सम हो गया, एनी हो गया, फ्यू है आपका, लिटिल है ना, या फिर इनफ वर्ड है आपका, है ना। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न दिख जाएंगे, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर पलट कर देखें, है ना, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के भरमार दिख जाएंगे इस तरह से, इस तरह के वर्ड्स को लेकर। तो इस तरह के वर्ड्स को लेकर एडजेक्टिव में कवर करिएगा। और एडजेक्टिव का ही पार्ट क्या होता है, आर्टिकल, है ना। लेकिन आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उससे एक बार क्या हो जाए, गो थ्रू हो जाए। ठीक है, चलिए अगर आप वर्ब की बात करें, है ना, देखिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर लिखना चाहें तो जल्दी से लिख ले, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए
वर्ब की बात की जाए तो वर्ब में जो सबसे ज्यादा पेट होता है वो क्वेश्चन टैग। क्या? क्वेश्चन टैग। एसएससी बिना क्वेश्चन टैग के अधूरा है, समझिए, है ना। क्वेश्चन टैग के प्रश्न पूछे ही जाने आपसे। और फिर अगर वर्ब में देखा जाए तो पार्टिसिपल, इससे पूछा जाता है पार्टिसिपल। और टेंस को भी कवर किया जाता है। तो टेंस में जो है ना मामूली सी चीज पूछी जाती है, उसमें बस जो है क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में जो है पास्ट टेंस लिख दिया गया, फिर आगे भाई पास्ट टेंस ही होना चाहिए। अगर सेंटेंस को हमने पास्ट टेंस से स्टार्ट किया है तो आगे क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस होना चाहिए। लेकिन वो क्या कर दिया जाता है? प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना, ये माइनर सी चीज है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन टैग बहुत ही महत्वपूर्ण है, पार्टिसिपल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्ब के चैप्टर में आपसे एक चीज और पूछी जाती है, वो ये कि कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिसको, है ना, आप एक तरह से कॉजेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। क्या? कॉजेटिव वर्ब्स, है ना। कॉजेटिव वर्ब्स जैसे मेक हो गया, गेट हो गया, हैव हो गया, लेट हो गया, बिड, वॉच, सी, इस तरह के वर्ब्स जो है ना अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसके साथ इंफिनिटिव आता तो है लेकिन उसके इंफिनिटिव का टू क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। तो इस चीज को लेकर पूछ लिया जाता है वर्ब के चैप्टर में। तो इस चीज को कवर कर लीजिएगा। अगर एडवर्ब के चैप्टर की बात करें, है ना, देखिए मैं चैप्टर वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है उस चैप्टर में। अगर आप एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री या आप कहें क्या, क्वांटिटी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में वर्ड्स क्या आते हैं? इसमें वर्ड्स आते हैं जैसे TWO2 हो गया, आपको अक्सर क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर, है ना, फेयरली हो गया, रैदर हो गया, ठीक है। इसी तरह से वेरी और मच के इसको कहां कहां पे हम यूज करते हैं, इस तरह से वर्ड्स हो गए। इनफ हो गया, है ना। इन वर्ड्स को आपको क्या करना है? एडवर्ब में कवर करना है, ठीक है। और एडवर्ब से रिलेटेड अक्सर एक चीज ये भी होता है कि जो एडवर्ब्स हमारे हैं ना उसे कहीं ना कहीं नाउन के साथ यूज करके भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उस चीज को कवर करिएगा। और बाकी एडवर्ब में एक पार्ट होता है क्या, इन्वर्जन का, है ना। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, है ना। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि वर्ड्स के ऑर्डर को क्या करना, चेंज करना, है ना। जहां पर सेंटेंस तो हमारा एसर्टिव कहलाता है लेकिन उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इंट्रोगेटिव का होता है। तो एडवर्ब में आपसे इन्वर्जन भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। अगर आप प्रपोजिशन की बात करें मेरे भाई, तो प्रपोजिशन में आप नहीं कह सकते कि कहां से पूछा जाता, लेकिन हाँ प्रपोजिशन में कुछ फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं। आपने जो भी किताब पढ़ी हो या पढ़ते होंगे उसमें देखिएगा, है ना, चैप्टर के अंत में कुछ फिक्स प्रपोजिशंस दिए होंगे, उसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। फिक्स प्रपोजिशन से लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी प्रपोजिशन तो, है ना, पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर आप कंजंक्शन की बात करें, किसकी बात करें, कंजंक्शन की बात करें, तो कंजंक्शन में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे कंजंक्शंस को लेके पूछा जाता है जो कि पेयर में यूज किए जाते हैं, है ना, यानी कंजंक्शन इन पेयर, है ना। और इसमें भी कुछ चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है, जैसे, है ना, आइदर और नाइदर नॉर, है ना, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ एंड, बोथ के साथ एंड, हार्डली, स्कैर्सली, हार्डली या स्कैर्सली के साथ हम क्या करते हैं, व्हेन या बिफोर यूज करते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। और नो सूनर के साथ देन, ये आपसे अक्सर, ये सब पेट है कंजंक्शन में। हालांकि कंजंक्शन में और भी पूछा जाता है, जैसे अनटिल अनलेस, आपसे लेस पूछा जाता है, ठीक है। और इफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कंजंक्शन के पार्ट को अगर देखा जाए तो इन चीजों को अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो कंजंक्शन से मेरा मानना है कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। और रही बात वोकैब की, तो वोकैब का मैं सीरीज चला भी रहा हूं, वोकैब में पढ़ा भी रहा हूं लगातार। आप यहां से भी वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उससे भी आप वोकैब को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो
अभी चूंकि हमारा एग्जाम आ रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा वोकैब भी आपके लिए कराऊंगा ताकि आपको वोकैब में भी क्या हो सके, सुविधा हो सके। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर वाइज मैं आपसे बात करना चाह रहा था जो कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी था। कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या था, जरूरी था। तो हर चैप्टर में अगर इन चीजों को आप कवर कर लें तो जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उन तक भी अच्छी बातें पहुंच सकें। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू। फिर अगली मुलाकात करते हैं, फिर मैं आपको और भी बातें इससे रिलेटेड बताता रहूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।